और इस बीच बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर यूसीसी बिल को पेश किया गया है। विधानसभा में यूसीसी बिल को पेश किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को, यानी कि ये जो बिल है इसको विधानसभा में पेश किया गया है। मंत्री गौतम टेटवाल ने बिल पेश किया है। मानसून सत्र के दौरान यूसीसी बिल पेश किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मंत्री गौतम टेटवाल ने यूसीसी बिल पेश किया गया है। यूसीसी बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया है मंत्री गौतम टेटवाल ने। समान नागरिक संहिता बिल पेश किया है। अब जी जिस तरीके से ये बिल कल कैबिनेट में से इसे मंजूरी मिली है और आज ये विधानसभा में पेश किया गया, निश्चित तौर पे कांग्रेस के जो भी लीडर्स थे उनमें मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ का कहना है कि बिल को पूरी तरीके सही से बनाया नहीं गया है और इसमें कुछ खामियां भी हैं, कुछ खूबियां भी हैं, लेकिन किसी ने इसे नकारा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है मोहन सरकार के लिए कि बिल पेश करने के पहले कोई ऐसी बड़ी इसमें किसी ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया। जिस तरीके से बात करें अगर जीएसटी की हो या और भी कई ऐसे विषय हैं जिनमें बराबर सरकार मुखर होकर इसका जब ये बिल को रखती थी और विपक्ष इसका विरोध करता था, लेकिन जो यूसीसी बिल है इसमें किसी प्रकार का विरोध ज्यादा सामने नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि पक्ष और विपक्ष है, विरोध तो करना लाजमी है। वहीं फूल सिंह बरैया जो विधायक हैं उनका कहना यह है कि इस बिल में असमानता है। वो असमानता उन्होंने जैसे कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है, तो बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं और बिल को अभी आज पेश किया गया है। देखना यह है कि विधानसभा में क्या होता है और आज अभी कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई है। जी अरविंद जी, पहले इस बिल को लेकर कहा जा रहा था कि एक धर्म को केंद्रित करके ये पूरा बिल लाया जा रहा है, उस पर थोपा जा रहा है, लेकिन अभी आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं कि कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा विरोध देखने को सदन के भीतर नहीं मिला। ये साफ तौर पर जिस तरीके से बिल को तैयार किया गया है, डिजाइन किया गया है, ड्राफ्टिंग की गई है, तो आप जीते साफ तौर पर मान लीजिए कि कोई भी बड़ा कांग्रेस का नेता अभी जो रियल में इंटेलेक्चुअल हैं वो राजनीति करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, तो साफ तौर पर उनने अभी किसी ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया है। चाहे हम फूल सिंह बरैया की बात करें या बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं, चाहे सतीश सिकरवाल की बात करें, चाहे साहब सिंह गुर्जर की बात करें, जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका साफ तौर पर कहना यह है कि जो बिल आया है वो निश्चित तौर पर ठीक है, लेकिन कुछ खामियां हैं। हालांकि जब विपक्ष किसी सरकार कोई काम करती है तो कोई भी बिल लाया जाता है तो उसमें खामियां निकाली जाती हैं, लेकिन इस तरीके से कोई खास चीज निकलकर सामने नहीं आई जिसका विरोध किया जाए। तो साफ तौर पर जिस तरीके से मोहन सरकार ने ये यूसीसी बिल किया और देश का चौथा मध्य प्रदेश राज्य बन गया है जहां पर ये बिल को पेश किया है, तो ये निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है और साफ तौर पर मोहन सरकार के लिए भी अच्छी खबर है कि बिल का इतना ज्यादा विरोध नहीं हो रहा है। जी अरविंद जी, देखिए सरकार के पास नंबर्स तो है ही विधायकों के ज्यादा और विपक्ष भी अब उतना कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो लगभग ये मान सकते हैं कि अब ये बिल पास हो ही जाएगा। देखिए अजीत क्या होता है, अगर विरोध ज्यादा होता है, नंबर्स का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि विरोध अगर ज्यादा होता है तो सरकार खुद ही सोचती है कि कहीं ना कहीं ऐसी तो नहीं कोई गलती हो गई, क्योंकि हम साफ तौर पर जिस तरीके से बिल को तैयार किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ जो बिल को तैयार किया गया है, जिन लोगों ने बिल को तैयार किया है, ऐसा तो नहीं सरकार ये सोचती है कि कोई गलती हो गई हो, लेकिन जिस तरीके से आज देखने को मिला, पहले कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करना चाहिए था यूसीसी बिल को लेकर, नहीं किया, किसानों के मुद्दे को लेकर किया, तो ये साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं ये समझने की बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रोटेस्ट नहीं कर रही है इसका मतलब मौन स्वीकृति है, मौन स्वीकृति का मतलब होता है यस, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी मौन स्वीकृति होगी। बिल में ऐसी कोई बड़ी खामी नहीं है, बस एक अगर मुद्दे को हटा दिया जाए जो 5 साल का कारावास बताया गया है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, उसमें थोड़ी सी खामियां है क्योंकि सामाजिक तारावाना थोड़ा सा खराब होगा, लेकिन वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन देखें, आप देखा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी महिला अगर 18 साल से 21 साल से ऊपर है तो अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी कर सकती है। तो जब हमने सवाल पूछा था, स्वदेश न्यूज ने सवाल किया कि आप अगर बिल का विरोध करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को क्या कहेंगे, तो उनका साफ तौर पर यही कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा ठीक ही होगा, क्योंकि जो ये बिल पूरा आया है, पूरा सारी चीजें देख तक लंबा समय लगा। आप कल्पना करिए कि पूरे देश में ये चौथा राज्य है, 1961 में ये गोवा का पास हुआ, फिर असम का हुआ, फिर उत्तराखंड का हुआ, लेकिन चौथा राज्य प्रदेश है जिसने यूसीसी को लागू करने के लिए पहल की है और कैबिनेट में पास कर दिया है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है और यूसीसी जो लागू हो जाएगा तो समान नागरिक संहिता जो है उसमें कहीं ना कहीं देश की जनता को लाभ मिलेगा। जी चलिए अरविंद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। न्यूज अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं
तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।